परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय श्री राम की कृपा मूर्ति श्री रामचरितमानस। ये महानायक आदिदेव अखिलकोट ब्रह्मांड नायक कौशला कुमार श्री रामचंद्र सती भगवती सीता के चरणों में बारंबार प्रणाम। जिनकी कृपा से कथा कहने सुनने का अवसर मिलता है, जो कथा के हमें रसिया है संत शिरोमणि संत श्री अनंत श्री हनुमतलाल जी महाराज, भगवान भोलानाथ भूतनाथ पार्वतीनाथ व हृदयनाथ, भगवान से माता पार्वती कोटि कोटि नमन, क्योंकि इसकी रचयिता भगवान भोलेनाथ ही है। रामचरितमानस वंदन करते हुए राम सभा में आए हुए सभी विद्वान जन, संत जन, श्रोता जन, माता बहने सभी का पद वंदन करता हूँ। आइए बड़े प्रेम से भगवान नाम का कीर्तन, और इसके बाद एक दोहे की कथा है, 20 मिनट में पूर्ण करना है। आइए सुनिए। भगवान की बड़ी विचित्र लीलाएं हैं प्रभु। सभी ने उत्तर दिया भगवान चंद्रमा को देख करके। भगवान राम पूछते हैं, चंद्रमा में कालापन क्यों है सुग्रीव बताओ तुम। सुग्रीव बोले, महाराज पृथ्वी को छेद दिखा रहा हूँ। काऊ ने कही के राहु ने मारो एक बेर सो चंद्रमा में छेद है। काऊ ने कही रति को मुख बनाओ सो चंद्रमा में छेद है। रामी से पूछी तुम बताओ, वे बोले भैया हुआ तो भरत। अब जैसी जी के मन की भावना है, जागे मन भावना जैसी, और प्रभु मूर्त देखी कृत्य ऐसी। हनुमान जी के मन में भगवान श्री राम विराजे हुए हैं, बिना जो दिखाओ कि सबके मन में सीताराम बैठे। चंद्रमा के मन में जो काला मन है, उसको भी हनुमान जी ने बताया कि सीताराम विराजे, उनके मन में सीताराम विराजे। और इनके मन में श्री राम जी के मन में का विराजो, भरत भैया विराजो। सो उन्हें अपने भैया दिखा रहा हो कहे प्रभु गरल बंधु सुत केरा, प्रिय भाई उनका जहर है उसके हृदय में बसा है, ऐसे उनको प्रिय भाई भरत है। वो बोले विरहवंत थोड़ा सी है चंद्रमा। चंद्रमा तो दुख दूर कर बीमारो है, जो चांदनी रात में सो जाए तो बाको दुखड़ा दूर हो जात, बाकी थकान दूर हो जात। और विरहवंत है तो भगवान भी विरह में है, जो बिना विरहवंत है। चंद्रमा दिखा रहा बोले जी के मने भावना जैसी। ऐसे सवाल है, लेकिन हनुमान जी ने उत्तर दाओ कि आपका प्रिय दास है चंद्रमा, और प्रिय दास है हनुमान जी है। और जब प्रिय दास की सुनी तो भगवान हंस पड़े। अरे पवन तनय के वचन सुनो और बेहसे राम सुना। पवन तनय के वचन सुनी बेहसे राम सुजाने। दक्षिण जैसे अब लोग प्रभु बोले कृपा निधान। दक्षिण जैसे अब लोग प्रभु बोले कृपा निधान। निरावर रामचंद्र जी है, उमापत महादेव जी है, पवन सुत हनुमान जी है, रावण महाप्राण। हनुमान जी की बात सुनी, पवन तनय के वचन सुन, हनुमान जी की बात सुनी। सो बेहसे राम सुजान, श्री रामचंद्र जी उठा लो भैया, तो थोड़ा वातावरण शांत बनो। हनुमान जी की बात सुनी, भगवान हंस गए। और हंस गए तो प्रिय दास ही मान के हंस गए कि प्रिय दास की कही। और भगवान फिर दक्षिण दिशा को चिताने, सुबेला पर्वत पे हैं और दक्षिण दिशा को चिताने, और भगवान उते को देख के और बोले कि विभीषण देखो ये कैसे का हो रहा हो, या देखो का कह रहे हैं भैया विभीषण से। अरे देखो विभीषण दक्षिण आशा, देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामनी विलासा। मधुर मधुर करते घन घोरा, होए दृष्टि जलो पल कठोरा। देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामनी विलासा। मधुर मधुर करते घन घोरा, होए दृष्टि जलो पल कठोरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय। भगवान राम बोले विभीषण इतने से का बादल आ रहा होगा दक्षिण दिशा तर से। देख विभीषण दक्षिण आशा, दक्षिण दिशा को तो देखो। बोले घन घमंड बादल आ रहा हो,
गरजता हुआ बादल आ रहा है, दामनी बिलासा बहुत बिजली चमक रही। अब वो बिजली कछु न चमक रही थी। अब गोस्वामी जी वर्णन कर चुके, कथा सुन चुके यहाँ कि रावण गया अपने ऊपर शीश महल पर और हुआ उसके ताल और पखावज और बीणाएं बज रही, होना मृदंग बज रहे, अप्सराएं नाच रही, तो बिजली अब काय की चमक रही। वो होना भगवान राम अपने विभीषण से पूछ रहे कि तुम ऐसे की बात है, लंका तर से बादल सो आ रहा हो जो है का। सो बोले मधुर मधुर गरजे घन घोरा, बादल भी गरज रहे लेकिन मधुर मधुर गरज रहे, कर्रे नहीं गरज रहे। और हुए वृष्टि जल उपल कठोरा, जा लग रही कि ओरे पड़ रहे हो जैसे, उपल उपल माने बर्फ पड़ रही हो। ऐसो रामचंद्र जी ने विभीषण से पूछा। सो विभीषण बोले महाराज सुनो, कहा अरे कहा तो विभीषण सुनो कृपाला, होए न तड़ित ना बारद माला। विभीषण बोले महाराज हे कृपालु श्री राम जी, ना तो ये बादल है और ना बिजली चमक रही, ना जब बादल की घटा है। भगवान राम बोले तो है का। बोले लंका से खरे ऊपर आगारा, लंका से खरे ऊपर आगारा, बैरत कंदर देख नजारा, लंका से खरे ऊपर आगारा, बैरत कंदर देख नजारा। शत्रुमेघडम्बर सिरधारी, सूर्यन जलद घटाय विचारी। मंदोदरी श्रवण का शंका, जनता मनी शंका। ना तो जी बादल गरज रहे ना बिजली चमक रही। भगवान बोले तो बताओ फिर क्या हो रहा हो। बोले लंका शिखर ऊपर आगा, लंका के बिल्कुल चोटी पे सबसे ऊपर एक अखाड़ो है और बा अखाड़े में 10 कंदर गया है। तय 10 कंदर देख अखाड़ा हुआ जाकर के रावण ने स्वयं वो अखाड़ा जाकर के देखा और अखाड़ा देख करके और बैठ गया है वहां पर। छत्र मेघडम्बर, बोले जो उसके बैठने की जो जगह है, जो उसके बैठने की जगह है वो बोले छत्र है। मेघडम्बर बादलों जैसा है, बादलों जैसा आकार है क्योंकि 10 सिर पर लगता है तो बड़ा बोले वो बना हुआ है। और बोले सोई जल जलद घटा अतिकारी, हे स्वामी बोले बोई जलद बोई बादल सो दिखाई दे रहा वो मेघडम्बर। महाराज को जो प्रणाम पहुंच जाए भगत जी दादा को। जय हो जय श्री राम, जय हो दादा। सोई बोले ना कोई बादल है और ना बोले बई की घटा दिखाई दे रही है। और दादाजी बोले राम जी ने पूछी भैया बिजली काहे की चमक रही फिर, जो तो मेघडम्बर तो जो मान लो कि रावण को जो छत्र ना हो सो जा से तो बादल सो दिखा रहा हो और बिजली काहे की चमक रही। तो बोले बिजली चमक रही। अरे मंदोदरी और सोई प्रभु जन दामनी दमनका। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल पहने हैं मंदोदरी, और मंदोदरी के कर्ण फूल जब वे हिलते हैं सो बोले बिनकी सोई प्रभु जन दामनी। इतने महंगी उसमें रत्न जड़े हैं कि वे कर्ण फूलन के हलवे से बिजली सी चमक रही आकाश मंडल में। ऐसे कीमती भाला, ऐसे कीमती झुमका कानों में मंदोदरी पहने हुए हैं। और विभीषण कह रहे बिन्ने की जी गर्जना काय की हो रही। बोले गर्जना हो रही अरे बाजे ताल मृदंगे
से अभिमाना जाप चढ़ाए बादल संभाना। आगे सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि विभीषण फिर बिजली चमक रही मंदोदरी के कर्ण खोलो, और रावण के ऊपर जो छत्र तना हुआ है उससे बादल लग रहे, तो बज ये गर्जना काय की हो रही? बोले महाराज गर्जना हो रही बाजे ताल मृदंग में, सुर और ताल में मृदंग बज रहे हैं, बांसें जो लग रही के बादल कर जाओ। बोले वो मधुर मधुर गरजे घनघोरा बादल निया, सुर से बाजे ताल मृदंग अनूपा, ताल और मृदंग बज रहा है, सोई रव मधुर सुनाओ सुर रूपा। सोई बोले बागी रव माने आवाज, देवतन के स्वामी भाई आवाज आ रही बादल निया। प्रभु मुस्काए समय भगवान हंस गए, बोले लड़ाई को दुश्मन सिर पे चढ़े और रावण के, और रावण के मन में कोनो शंका नन्या, कोनो प्रकार को डर नन्या। भगवान प्रभु मुस्कान समझ अभिमान, अभिमान समझो के जी के घरे नाच गाना हो रहे, दुश्मन चढ़े और जी फिर लड़ाई है, और जी के घरे हो रहे नाच मृदंग नच रहे, अप्सराएं नाच रही, ताल बज रहे हैं उसके घर में, तो बोले समझ लीजिए कि इसे अभिमान है ना, अभिमान से भगवान ने अभिमान समझो। और भगवान मुस्करा के और चाप चढ़ाए बाण संधाना, और बाण तो धनी थे एक देरी तरफे एक धानी तरफे, सो उठाए और बाण लेके और बाण छोड़ो सो गया हुआ। बाण रावण के नाच गाना हो रहे बढ़िया, ताल अनूप चल रहे हैं, अप्सराएं नाच रही, और भगवान ने बाण छोड़ दिया सुबह नाच है। अभिमानी तू नाच गान करवा रहा है और तेरे यहाँ शत्रु चढ़कर आ गया है। अरे छत्र मुकुट ताटंग सबो हते एक ही बार, छत्र मुकुट ताटंग सबो हते एक ही बार, सबके देखा तो वही करे परम न कोई जान। भगवान को बाण गया, छत्र टोरो एक ही बाण में, रावण को मुकुट टोरे एक ही बाण में, ताटंग मंदोदरी के कर्णफूल टोरे एक ही बाण में, वो एक ही बाण बोले सबके देखत मई परे, सबके देखते देखते सब पृथ्वी पर गिर पड़े, और बोले मरम न को जान, का भाव काव ने मरम नहीं जानो लंका में, जो एकदम का भाव, और बोले ऐसो खेल करके, और भगवान को वो बाण आके उनके तरकस में समा गया, और रावण सभा सशंक, रावण की पूरी सभा शंका में डर में भयभीत हो गई, और देख महारस भंग, आनंद आ रहा था वो आनंद में रसभंग हो गया।